नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 0 किलोमीटर पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल या बिहार एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सीरीज आपको जीके जीएस मजबूत करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। इसीलिए दोस्तों, आज से हम लोग यह रुक्मणी का सार संग्रह जो है, इसके सीरीज का इसका सीरीज चलाने वाले हैं। पूरा शुरू से लेकर के पूरा बुक को ख़त्म किया जाएगा। इसीलिए दोस्तों, जब तक यह चले आएगा वीडियो, जब तक सीरीज चलेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके आते रहेगा, तब तक आप लोग बने रहिएगा। अगर आप लोगों को सेट में कम मार्क आता है, मार्क इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो जीके जीएस में मार्क इंक्रीज करने का यह बहुत ही अच्छा वीडियो है। इससे आप लोगों का मार्क इंक्रीज होने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम चैप्टर से शुरू कर रहे हैं कि भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। प्रथम प्रश्न है, वन लाइनर के रूप में जो है आपको यह प्रश्न रहेगा। पहला है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब एवं किनके मध्य हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 को अकबर व हेमू के मध्य। पानीपत का दूसरा युद्ध कब एवं किनके मध्य हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर व हेमू के बीच हुआ था। पटचित्र चित्रकला किस राज्य की है? सही उत्तर हो जाएगा आपको उड़ीसा राज्य की। पटचित्र चित्रकला किस राज्य की है? उड़ीसा राज्य की है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन है। खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की? गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में। खालसा पंथ की स्थापना कब और किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों कि गोल गुंबद कहाँ पर है? सही उत्तर हो जाएगा बीजापुर कर्नाटक में। गोल गुंबद कहाँ पर है? बीजापुर कर्नाटक में। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? 1989। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? 1989 ईस्वी में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है अजमेर राजस्थान में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? गुप्त वंश के संस्थापक थे, सही हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। चौसा का युद्ध किनके मध्य और कब लड़ा गया? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध जो है आपको हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 ईस्वी में लड़ा गया। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव है। अगला प्रश्न है कि जातक कथाओं का संबंध है महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से। जातक कथाओं का संबंध है महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? मोरक्को का नागरिक था। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? मोरक्को का। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। उसके बाद दोस्तों प्रश्न है कि दास वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दास वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बौद्ध धर्म की प्राचीनतम पुस्तक का क्या नाम है? त्रिपिटक है। बौद्ध धर्म की प्राचीनतम पुस्तक का क्या नाम है? त्रिपिटक है। ताजमहल का सॉरी ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? तो 1632 ईस्वी में। 16 से 32 से लेकर के 53-54 के बीच निर्माण काल है इसका ताजमहल का। ताजमहल का निर्माण जब पूछेगा कब प्रारंभ किया गया, ताजमहल का निर्माण कब प्रारंभ किया गया, सही उत्तर हो जाएगा 1632 में। अगला प्रश्न है कि मुगल शासक अकबर का राज्य अभिषेक कब हुआ? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। मुगल शासक अकबर का राज्य अभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 को। सात सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ? 1656 ईस्वी में। जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ? 1656 ईस्वी में। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया है? गुजरात विजय के बाद 1573 एडी में। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया है? गुजरात विजय के बाद 1573 ईस्वी में। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा राज चोल ने। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? राजा राज चोल ने। संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। चौथी बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुआ था? कनिष्क यानी कुषाण वंश के काल में। चौथी बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुआ था? कनिष्क यानी कुषाण वंश के काल में।
चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत के विज्ञान थे कालिदास। संस्कृत के विद्वान कौन थे? कालिदास। बोल रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे कालिदास। अशोक के प्राचीन शिलालेख में किस भाषा में थे? अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में। जोनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। जोनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शंकर को। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शंकर को। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। सिनेनॉग किससे संबंधित है? जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है। सिनेनॉग यहूदी का मंदिर है, यहूदी मंदिर से संबंधित है। स्वर्ण मंदिर यानी हर मंदिर किस गुरु ने बनाया था? सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर यानी हर मंदिर किस गुरु ने बनवाया था? सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी असम में। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी असम में। तानसेन किस गायन से संबंधित है? ध्रुपद से। तानसेन किस गायन से संबंधित है? ध्रुपद से। वर्ली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित थी? महाराष्ट्र में। वर्ली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? महाराष्ट्र में। सफदरजंग का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। सफदरजंग का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? मधुबनी चित्रकला। शाहजहां की बेटी का नाम क्या था? जहां आरा, गौहर आरा और रोशन आरा। शाहजहां की बेटी का क्या नाम था? जहां आरा, गौहर आरा और रोशन आरा। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी तलवंडी में। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी तलवंडी में। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1739 ईस्वी में। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1739 ईस्वी में। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं कहाँ पर अवस्थित है? महाराष्ट्र में। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क उड़ीसा में। सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क उड़ीसा में। मनोरा किला कहाँ पर है? तंजावुर तमिलनाडु में। मनोरा किला कहाँ पर है? तंजावुर तमिलनाडु में। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने। हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है? डोर ऑफ विक्टोरी यानी विजय का दरबार। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है? डोर ऑफ विक्टोरी यानी विजय का दरबार। उत्तराखंड का एक नृत्य जिसे तलवार के साथ नृत्य किया जाता है? छोलिया। उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है? छोलिया। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। भगवान कृष्ण की सोने और बहुमूल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग किस चित्र शैली में समर्पित निर्मित है? तंजावुर चित्र शैली में। भगवान कृष्ण और सोने और बहुमूल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग किस चित्र शैली में निर्मित है? तंजावुर चित्र शैली में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब युद्ध हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब युद्ध हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। शरीयत कानून किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म से। शरीयत कानून किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम धर्म से। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने 1565 से 1573 के बीच। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने 1565 ईस्वी से लेकर के 1573 ईस्वी तक। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित उत्सव है? नागालैंड का। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित उत्सव है? नागालैंड का। अल्बेरुनी भारत के किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ 11वीं सदी में। अल्बेरुनी भारत किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ 11वीं सदी में। हड़प हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर किस पशु का चित्र अंकित है?
एक सिरंगी बैल का। हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर किस पशु का चित्र अंकित है? एक सिरंगी बैल का। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद का संबंध कौन चीज से है? युद्ध से। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद का संबंध किससे है? युद्ध से। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी? 1921 ईस्वी में हड़प्पा की। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी? 1921 ईस्वी में हड़प्पा की। कौन सी मेगा अस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है? इंडिका। कौन सी मेगा अस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है? इंडिका। विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक को दी गई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को। काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया था? तुगलक वंश ने। काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया था? तुगलक वंश ने। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली कौन सी है? ध्रुपद है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली कौन सी है? ध्रुपद है। उदाई ने मगध की राजधानी कहाँ से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी थी? राजगिरी से। राजगीर। उदाई ने मगध की राजधानी कहाँ से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी थी? राजगिरी से। राजगीर। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? प्रभावती गुप्ता। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? प्रभावती गुप्ता। सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? चंद्रहुद्रो और लोथन में। सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ पर मिले हैं? चंद्रहुद्रो और लोथल में। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है? भरतनाट्यम। भरत मुनि नाट्य शास्त्र पर आधारित शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है? भरतनाट्यम। तालीपरंबा स्थित यानी केरल राज्य में है। तालीपरंबा किस शिव मंदिर में महिलाओं को केवल रात्रि 8 बजे के बाद प्रवेश की अनुमति देती है? राजराजेश्वर मंदिर। तालीपरंबा में स्थित किस शिव मंदिर में महिलाओं को केवल रात्रि 8 बजे के बाद प्रवेश की अनुमति है? राजराजेश्वर मंदिर में। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। कर्नाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शासन रहा है? वाडियार राजवंश का। कर्नाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शासन रहा है? वाडियार राजवंश का। कौन सा शासक कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली में अलाई मीनार बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सा शासक कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली में अलाई मीनार बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में कौन सी मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है? कुवत उल इस्लाम मॉस्क्यू। कुवत उल इस्लाम मॉस्क्यू। दिल्ली में कौन सा ऐसा मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है? कुआदत उल इस्लाम मॉस्क्यू। किसने सबसे पहले दिल्ली में बाजार नियंत्रण स्थापित की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने सर्वप्रथम दिल्ली में बाजार नियंत्रण की नीति स्थापित की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। हुड़किया बाल कृषि गीत किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। हुड़किया बाल कृषि गीत किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जयपुर राजस्थान में। एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जयपुर राजस्थान में। शक संबंध किस माह में शुरू होता है? चैत्र माह में। शक संबंध किस माह में शुरू होता है? चैत्र माह में। बारडो छाम लोक नृत्य किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का। बारडो छाम लोक नृत्य किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का। राजस्थान की फड़ किस प्रकार की कला है? लोक चित्रकला। राजस्थान की फड़ किस प्रकार की कला है? लोक चित्रकला। अरान अरानुला अरानमुला नौका दौड़ किस राज्य में होता है? केरल में। अहमदनगर की संरक्षिका कौन थी जिसने अकबर से युद्ध किया था? चांद बीवी। अहमदनगर की संरक्षिका कौन थी जिसने अकबर से युद्ध किया था? चांद बीवी। हैदराबाद स्थित चार मीनार किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद स्थित चार मीनार किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ भेज दिया गया था? वर्मा रंगून। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ भेज दिया गया था? वर्मा रंगून भेज दिया गया था। घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बना था? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बना था? समुद्रगुप्त। मोयात्सु पर्व कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। मोयात्सु पर्व कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? फारसी अनुवाद में। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? फारसी अनुवाद में।
लिंगराज मंदिर किस शैली में बनाया गया है? नागर शैली में। लिंगराज मंदिर किस शैली में बनाया गया है? नागर शैली में। प्रतिभा प्रहलाद किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम। प्रतिभा प्रहलाद किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। रबिया उद दौरानी या रबिया दुर्रानी का वास्तविक नाम क्या था? दिलराम बानो बेगम। दिलराम बानो बेगम औरंगजेब की पत्नी है। दिलराम बानो बेगम औरंगजेब की पत्नी। बहमनी राज्य की स्थापना हुआ है 1347 ईस्वी में। बहमनी राज्य की स्थापना हुआ है 1347 ईस्वी में। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। लद्दाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? लोसर यानी नव वर्ष पर। लद्दाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? लोसर नव वर्ष के शुभ अवसर पर। पद्मावती किस जगह से संबंधित है? चित्तौड़ से। पद्मावती किस जगह से संबंधित है? चित्तौड़ से। हर्षचरित्र किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। हर्षचरित्र किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। खजुराहो के शासक किस वंश से संबंधित थे? चंदेल वंश से, चंदेल शासकों से। खजुराहो के शासक किस वंश से संबंधित थे? चंदेल शासकों से। ढोला डांस किस राज्य से संबंधित है? गोवा से। ढोला डांस किस राज्य से संबंधित है? गोवा से। विजयनगर साम्राज्य कहाँ था? हम्पी कर्नाटक में। विजयनगर साम्राज्य कहाँ पर था? हम्पी कर्नाटक में। मुखौटा लगाकर कौन सा नृत्य होता है? अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा डांस। मुखौटा लगाकर कौन सा नृत्य होता है? अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा डांस। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? लावनी। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? लावनी। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? शिलोंग मेघालय में। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? शिलोंग यानी मेघालय में। भगवान महावीर का जन्म स्थल कहाँ पर है? वैशाली के कुंडलग्राम में। भगवान महावीर का जन्म स्थल कहाँ पर है? वैशाली के कुंडलग्राम में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में। कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है? कोलम यानी तमिलनाडु। कौन सी गुप्त शासक बीना वादक में निपुण था? समुद्रगुप्त। कौन सा गुप्त शासक बीना वादक में निपुण था? समुद्रगुप्त। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। भारत का राज चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पर है? सारनाथ वाराणसी में। भारत का राज चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पर है? सारनाथ वाराणसी में। चंद्र चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? जहांगीर ने। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? जहांगीर ने। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? पटियाली। पटियाली 1253 ईस्वी में। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? पटियाली 1253 ईस्वी में। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। थर्ड बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुआ? अशोक यानी मौर्य वंश के काल में। थर्ड बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुआ? अशोक यानी मौर्य वंश के काल में। कुंडुका पहाड़ी पर मर्देश्वर टेम्पल किस राज्य में है? उत्तराखंड जिला कर्नाटक में। उत्तराखंडा जिला कर्नाटक में। अजमेर में किसकी दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। अजमेर में किसकी दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। सोनल मानसिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? भारतीय शास्त्रीय नर्तक से। सोनल मानसिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? भारतीय शास्त्रीय नर्तक से। अजंता की गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया था? भित्ति चित्रकला। अजंता की गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया था? भित्ति चित्रकला। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट
वंश के शासकों में। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था अल्बेरुन मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? अल्बेरुन, जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। सिक्किम में मास्क यानी मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? लामा डांस। सिक्किम में मास्क यानी मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? लामा डांस। 10 कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? महाकवि दंडी। 10 कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? महाकवि दंडी। गुजरात में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता है? सुरकोटदा। गुजरात में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता है? सुरकोटदा। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपाई थी? सातवाहन वंश ने। किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई थी? सातवाहन वंश। एलिफेंटा केव्स यानी एलिफेंटा गुफा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को। एलिफेंटा केव्स यानी एलिफेंटा गुफा मंदिर जो है किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पाल राजा धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पाल राजा धर्मपाल। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है? लुम्बिनी यानी नेपाल में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में है। मधुबनी चित्रकला पेंटिंग किस राज्य में प्रचलित है? मिथिला क्षेत्र बिहार में। मधुबनी चित्रकला पेंटिंग किस राज्य में प्रचलित है? मिथिला क्षेत्र बिहार में। स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता था? स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता था? पवित्र बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए। आगरा नगर किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। आगरा नगर किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। होयसल मंदिर की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित कर दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? शैलचित्र और शैलाश्रयों के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? शैलचित्र और शैलाश्रयों के लिए। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? राजस्थान का। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? राजस्थान का। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। जल्लीकट्टू किससे संबंधित है? बैल को मनुष्य के साथ लड़ाया जाता है। बैल को मनुष्य के साथ लड़ाया जाता है तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू किससे संबंधित है? बैल को मनुष्य के साथ लड़ाया जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है बैल को मनुष्य के साथ लड़ाया जाता है, इसी को जल्लीकट्टू कहा जाता है। कार्ले बुद्ध गुफाएं कहाँ पर अवस्थित है? महाराष्ट्र में। कार्ले बुद्ध गुफाएं कहाँ पर अवस्थित है? महाराष्ट्र में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? पुरी उड़ीसा में। किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य यानी प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाया था? अशोक ने। किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य या प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाए थे? अशोक ने। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? खजुराहो में। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? खजुराहो में। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया? नादिर शाह ईरान के शासक 1739 ईस्वी में। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया? नादिर शाह ईरान के शासक थे 1539 ईस्वी में। भगोरिया त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में भील जनजाति के द्वारा। भगोरिया त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में भील जनजाति के द्वारा। किस गुफा में पुरापाषाण और मध्यपाषाण कालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? भीमबेटका। किस गुफा में पुरापाषाण और मध्यपाषाण कालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? भीमबेटका। राजकुमार सिंह जीत सिंह किस शास्त्रीय नृत्य के डांसर है? मणिपुरी। राजकुमार सिंह जीत सिंह किस शास्त्रीय नृत्य के डांसर है? मणिपुरी। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके समय हुई थी? राखल दास बनर्जी के समय 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके समय हुई थी? राखल दास बनर्जी 1921 ईस्वी में। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोल वंश ने, तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोल वंश ने, तमिलनाडु में। हड़प्पा सभ्यता स्थल से किसके मन के बने हुए थे? स्टेरॉइड और कॉर्नियल के।
भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? बोध गया में निरंजना नदी के तट पर। भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? बोध गया में निरंजना नदी के तट पर। कौन सा मुगल कालीन नृत्य वर्तमान में अस्तित्व में है? कथक शास्त्रीय नृत्य अकबर के समय से। कौन सा मुगल कालीन नृत्य जो है वर्तमान में अस्तित्व में है? कथक शास्त्रीय नृत्य अकबर के समय से। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? केरल में। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? केरल में। कलारिया पट किस राज्य का मार्शल आर्ट है? केरल का। कलारिया पट किस राज्य का मार्शल आर्ट है? केरल का। किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? अरबी भाषा में अल-बेरूनी के द्वारा। किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? अल-बेरूनी के द्वारा। अरबी भाषा में लिखी गई थी अल-बेरूनी के द्वारा। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत देवभाषा। भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत देवभाषा। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने किया था? ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ययाति केसरी ने। अशोक किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के। अशोक किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? जजिया कर। मुगलों द्वारा गैर मुसलिमों पर ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? जजिया कर। कौन कथक शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? बिरजू महाराज, शंभू महाराज और लच्छू महाराज। कौन कथक शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? बिरजू महाराज, शंभू महाराज और लच्छू महाराज सभी। भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक था? 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक था? 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। दुमहल या धूमल किस राज्य का लोक नृत्य है? जम्मू व कश्मीर का। दुमहल या धूमल किस राज्य का लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर का। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस देवता को समर्पित है? राधा कृष्ण को। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस देवता को समर्पित है? राधा कृष्ण को। सरवन बेलगोला का जैन मंदिर किससे समर्पित है? ग्रेनाइट पत्थर से। सरवन बेलगोला का जैन मंदिर किससे समर्पित है? ग्रेनाइट के पत्थर से निर्मित है। सरवन बेलगोला का जैन मंदिर किससे निर्मित है? ग्रेनाइट के पत्थर से। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है? अब 9 हो गए हैं। छऊ को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिल गया है। ममलूक वंश का तीसरा शासक कौन था? इल्तुतमिश। ममलूक वंश का तीसरा शासक कौन था? इल्तुतमिश। सिकंदर व पोरस के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? झेलम नदी के तट पर 326 बीसी में। सिकंदर व पोरस के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? झेलम नदी के तट पर 326 बीसी में। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। राजा नरसिंह वर्मन प्रथम किस राजवंश में थे? पल्लव राजवंश में। राजा नरसिंह वर्मन प्रथम किस राजवंश में थे? पल्लव राजवंश में। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? गंग वंश ने, राजा नरसिंह देव प्रथम। सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने किया था? बलवन ने। सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने किया था? बलवन ने। चेरी किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का। चेरी किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का। कुंभ मेला कितने वर्ष पर लगता है? 12 वर्ष पर। कुंभ मेला कितने वर्ष पर लगता है? 12 वर्ष पर। मिरिगनयनी महल स्थित है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। मिरिगनयनी महल स्थित है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सुरकोटदा स्थित है गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सुरकोटदा स्थित है गुजरात में। अकबर द्वारा बनवाया गया था जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनवाया गया था जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ 1748 ईस्वी में अफगानिस्तान में। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ 1748 ईस्वी अफगानिस्तान में। 16वीं सदी में विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? राजा कृष्णदेव राय। 16वीं सदी में विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? राजा कृष्णदेव राय। अकबर के राजस्व मंत्री का क्या नाम था? राजा टोडरमल। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? राजा टोडरमल। बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई थी? 1716 ईस्वी में। बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई थी? 1716 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के समय किस संसाधन पर कर नहीं लगाया गया था? लघु उद्योग पर। अलाउद्दीन खिलजी के समय किस संसाधन पर कर नहीं लगाया गया था? लघु उद्योग पर। मुंडको उपनिषद किस वेद से लिया गया है? अथर्ववेद से। मुंडको उपनिषद किस वेद से लिया गया है? अथर्ववेद से। मलपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। मलपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, आगरा के सिकंदरा में।
तंजौर कला किस वन से संबंधित है? चोल राजवंश से। तंजौर कला किस राजवंश से संबंधित है? किस वन से संबंधित है? चोल राजवंश से। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वीडियो का प्रथम सीरीज खत्म होता है। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।